गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पाठ 2 विचार विवेक। इसमें वही सब कुछ बताया है। विनम्र होना, सरल होना, क्षमाशील होना, दूसरों के अवगुणों पर ध्यान न देना और सच बोलना, धर्म का पालन करना। इस लेसन में यही विचार विवेक में बताया गया है। जैसे कि इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कुछ करने की जो इच्छा होती है हमारे मन में, तो हमें सबका भला ही करना चाहिए। कुछ करने की चाहत है मन में तो सबका भला करने का सोचना चाहिए। पालन करने की इच्छा हो तो सच्चे धर्म का ही पालन करना चाहिए। हमारा जो सच्चा धर्म है वो कौन सा धर्म है? मानव धर्म, जो दूसरों के हित के लिए परोपकार की भावना हमारे मन में रखे। सबसे बड़ा धर्म होता है मानव धर्म। यदि कुछ बोलने की इच्छा हो तो सदा सत्य बोले और मधुर और हितकारी वचन बोले। संग, किसी का साथ करना हो तो सज्जनों का, अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए। यदि कोई व्यसन पालना है तो यदि किसी चीज की आदत डालना है तो वो क्या होगी? दान की, देने का। दान मतलब देना, तो देने की आदत डाले। ग्रहण करना हो तो सत्पुरुषों के उत्कृष्ट गुणों को, जो अच्छे गुरु हैं, जो सत्पुरुष हैं, उनके जो गुण हैं उनको ग्रहण करने की इच्छा रखना है। लोभ करना हो तो सदा सद्गुणों का लोभ करें, सद्गुण हमें मिले उसके लिए लालच करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें अच्छे गुण हमारे मन में आए। निंदा किए बिना न रहा जाए तो सदा अपने ही कुकृत्यों की निंदा करें। हमें अपनी ही बुराइयों को ढूंढना है, दूसरों की बुराइयों को नहीं। अगर किसी की बुराई करनी है, बुराई देखनी है तो अपने अंदर ही उसको ढूंढना है। यदि किसी से बचना हो तो पाप से बचे। यदि किसी को शत्रु मानना हो तो अपने ही राग द्वेष, अपने गुस्से को शत्रु माने। कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। ये लेसन को हमने पेज नंबर 12 पर 3rd पैराग्राफ पर छोड़ा था। यहाँ से पढ़ेंगे हम। मनुष्य की आकृति में मानवता का दर्शन बाह्य नेत्रों से नहीं होता है। मनुष्य की आकृति में मानवता, जो मनुष्य है, मानवता मतलब जो मन में अच्छी भावनाएं हैं, उसका दर्शन सिर्फ बाहरी आंखों से नहीं होता। उसे देखने के लिए विवेकशील बुद्धि चाहिए, एक अच्छी बुद्धि चाहिए, जहाँ सारी क्रिया तथा इंद्रियों की चेष्टा एवं मन की प्रवृत्ति विवेक के आधार पर होती है। वही मानवता का विकास समझना चाहिए। शारीरिक बल मनुष्य की अपेक्षा हाथी, घोड़े, बैल आदि पशुओं में अधिक होती है। जानवरों में भी मनुष्य से ज़्यादा ताकत होती है। इसी प्रकार इंद्रियों की शक्ति भी छोटे छोटे जंतुओं में मनुष्य से बहुत अधिक पाई जाती है। परंतु बुद्धि विवेक के बिना शारीरिक रूप से शक्तिशाली, विवेक के बिना शारीरिक रूप से शक्तिशाली पशु बंधन में रहकर जीवन भर बुद्धिमान मनुष्य के संकेतानुसार कर्म करता है। उसे स्वयं अपने लिए हितकर कर्तव्य का विवेक नहीं होता है। जो शक्तिशाली पशु होता है वो भी बुद्धिजीवी मनुष्य के बंधन में रहता है। जैसा मनुष्य कहते हैं उनके अनुसार ही वह काम करता है। शारीरिक शक्ति तो जैसे कि छोटे से छोटे जीव का कहा गया है, उसमें तो चींटी भी अपने वजन से कई गुना भार उठा करके परिश्रम कर लेती है, मगर वह बुद्धिजीवी नहीं होती। यद्यपि पशुओं के द्वारा मानव जाति का बहुत बड़ी सेवा होती है, तथापि वह सेवा कर्म स्वयं पशु अपने विवेक से नहीं करता, उससे कराया जाता है। जहाँ समस्त कर्म कर्तव्य का विवेक रखकर होते हैं वही मानवता है, और जहाँ शासन में रखकर कर्म कराए जाते हैं वही पशु प्रकृति की प्रधानता है। पशुओं से मानव कई बहुत सारे काम लेता है, पर वह सेवा कर्म स्वयं पशु अपने विवेक से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं करता, उससे मानव करवाता है। जहाँ समस्त कर्म, सभी काम हम अपनी बुद्धि में रखकर होते हैं वही मानवता है। अगर मनुष्य वही है जो अपनी बुद्धि से अपने सारे कामों को करे। जहाँ शासन में रख करके, किसी के दबाव में रह करके वो काम कराया जाता है, वह पशु प्रकृति की प्रधानता होती है, चाहे वो मनुष्य ही क्यों न हो। जहाँ समस्त कर्म कर्तव्य का विवेक रखकर होते हैं वही मानवता है, और जहाँ शासन में रखकर कर्म कराया जाता है वही पशु प्रकृति की प्रधानता होती है। मनुष्य की आकृति में कहीं पशु प्रकृति, कहीं आसुरी प्रकृति और कहीं कहीं मानवीय प्रकृति का दर्शन मिलता है। इससे भी ऊपर मनुष्य की आकृति में ही
ईश्वरीय दिव्यता का भी आविर्भूत होती है। यानी मनुष्य में ही सारी चीजें होती है। मनुष्य जो उसका मन, जैसे उसकी सोच होती है, जैसे उसकी बुद्धि होती है, वैसे ही वो कर्म करता है और उसी के अनुसार उसे कहा जाता है। वो मनुष्य में पशु प्रकृति भी होती है, राक्षस प्रकृति भी होती है, मानवीय प्रकृति, मानव जैसा भी वो व्यवहार करता है और ईश्वरीय दिव्यता भी उसमें पाई जाती है। मानव आकृति के भीतर मानवता का निर्णय उसके बाह्य कर्मों से नहीं होता, वरन कर्म के पीछे भाव, भाव के पीछे विचार तथा विचार के पीछे उद्देश्य को समझना आवश्यक होता है। जहाँ विचार विवेक की प्रधानता में समस्त कार्य होते हैं, वहीं मानवता का निर्माण होता है और मानवता में ही दिव्यता का अवतरण होता है। मनुष्य जो जो विचार के द्वारा अपने भीतर पशु स्वभाव का दमन करता जाता है, क्यों तो वही मानवीय गुणों की जागृति होती जाती है। जैसे जैसे उनकी बुद्धि बढ़ती है, उसका विवेक बढ़ता है, तो जो पशु के समान मानव होता है वह धीरे धीरे मानव प्रकृति में आ जाता है, उसकी सोच मानवीय हो जाती है और अगर अपनी दिव्यता को वो बढ़ाता है तो वह ईश्वरीय रूप में भी धारण कर लेता है। इसके कुछ शब्दार्थ हैं। अनसूया, दूसरों के अवगुणों पर ध्यान न देने का भाव। उपार्जन, प्रयत्न पूर्वक प्राप्ति। उत्कर्ष, उन्नति, समृद्धि। खल, लोगों, दुष्ट व्यक्तियों। संताप, दुख, मानसिक कष्ट। उच्छेदक, नाश करने वाला। परार्थ, अन्य के हित के लिए। उत्सर्ग, त्याग। कृपणता, कंजूसी। परिग्रह वृत्ति, संग्रह करने की आदत। सृजन, उत्पादन, सृष्टि, रचना, निर्माण। दिव्यता, अलौकिकता, पवित्र भाव। आविर्भूत, प्रकट, उपस्थित। इस लेसन में आप लोगों को खास समझाया गया है अहिंसा भी सत्य का पूरक रूप है। अहिंसा व्यावहारिक सत्य है। अहिंसा में दूसरे के अधिकारों की, विशेषकर जीवनाधिकार, जीवन के जो अधिकार की स्वीकृति रहती है। अहिंसा भी मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से ही होती है। अहिंसा के पीछे जियो और जीने दो का सिद्धांत रहता है। खुद भी जियो और दूसरों को भी शांतिपूर्वक जीने दो, यही अहिंसा का सिद्धांत है। जहाँ अहिंसा का मान नहीं, वहाँ मानवता नहीं। अहिंसा मानव का पर्याय है। हिंसा केवल किसी का जीवन लेने में नहीं है, वरन अन्यों के स्वत्व और स्वाभिमान को आघात पहुंचाने में भी होता है। हिंसा जो है दूसरों को तकलीफ देने में भी होती है। उसके मन को जब हम दुखी करते हैं, तकलीफ देते हैं, तो वो भी हिंसा का ही एक रूप कहलाता है। बस ये लेसन आप लोगों का यही कंप्लीट हो रहा है। इसका होमवर्क रहेगा, आप लोगों को ये शब्दार्थ लर्न करना है और इसको लिख करके PDF बना करके सेंड करना है। थैंक यू।